हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर में क्या पढ़ा था? पहला कॉन्सेप्ट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल नेचर के अलावा क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं? डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं और इनका नाम जो कंप्लीट नेम है वो लुइस डी ब्रॉगली है। मतलब हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ये बी कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाले में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर में ही पढ़ते हैं हम लोग, डी ब्रॉगली थ्योरी। डी ब्रॉगली थ्योरी। सबसे पहले डी ब्रॉगली का अगर हम लोग कंप्लीट नेम जानना चाहें तो इनका कंप्लीट नेम है लुइस, LOUIS, लुइस डी ब्रॉगली। और ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं। सबसे पहले डी ब्रॉगली थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डी ब्रॉगली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो हमें इसमें डी ब्रॉगली थ्योरी, डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें कुछ कोरिलेशन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले डी ब्रॉगली थ्योरी में हम लोग लिखना स्टार्ट करें। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइंस्टाइन के सजेशन से। इन 1905, आप हमारे साथ लिखते रहिए। इन 1905 Einstein suggested that light and other electromagnetic radiation radiations so electromagnetic radiations so characteristics of wave as well as particle, characteristic of wave as well as particle. But in 1924 de Broglie extended this concept. de Broglie ने, आइंस्टाइन ने 1905 में ये सजेस्ट किया था कि लाइट और इसके अलावा लाइट की तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने भी रेडिएशन होते हैं शो करते हैं वेव और पार्टिकल नेचर को। इसके साथ साथ 1924 में एक्चुअली हाइपोथेसिस जो दी गई थी वो 1923 में दी गई थी, बट 1924 में उन्होंने डी ब्रॉगली डेरिवेशन या इक्वेशन को प्रूव किया था। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिखिएगा। इन 1924 डी ब्रॉगली लिखने की तरीका ध्यान रखिएगा। फ्रेंच साइंटिस्ट से जितना भी आपने कभी कभी नाम सुने होंगे, डी ब्रॉगली, डी कॉस्टा, AB डिविलियर्स, तो यहाँ डी स्मॉल ली जाती है। तो इनकी भी एक वजह होती है, यहाँ का ये सम्माननीय वर्ड होता है। जैसे अपने यहाँ मिस्टर या मिसेज या सर लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? इन 1924 डी ब्रॉगली extended this concept and he stated that a moving particle
particle has both wave as well as particle nature associated with it. These waves is also known as, या these waves are known as matter waves. हमने क्या लिखा है कि 1905 में आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन shows the characteristic of wave as well as particle, and in 1924 de Broglie extended this concept, और एक्सटेंड करने के बाद इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या बोला, ही stated that a moving particle, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ साथ जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं लुक लाइक अ इलेक्ट्रॉन, तो वो मूविंग पार्टिकल हैज बोथ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल नेचर एसोसिएटेड विद इट। मूविंग पार्टिकल क्या रखता है अपने साथ, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, और दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज, या दीज वेव्स आर नोन एज मैटर वेव्स। तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है डुअल नेचर का, जिसमें डी ब्रॉगली की थ्योरी इस तरीके से है जिसको हम लोग गौर नहीं करते हैं पढ़ते वक्त। क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन को हम लोग केवल गौर करते हैं, तो डी ब्रॉगली थ्योरी को भी आप ध्यान रखिएगा, और बहुत सिंपल सी चीज है जो कि हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिस्कस कर चुके हैं। अब होता है क्या है, यहां पे हम लोग इसका ना डेरिवेशन पढ़ते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन का। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हेडिंग यहां पे आप लोग डालेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, जिस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो डी ब्रॉगली ने क्या माना था, लेट अ पार्टिकल, इन्होंने कंसीडर दैट, या लेट अस, या एज्यूम दैट, या लेट अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m is moving with speed स्मॉल v, मास को स्मॉल m और स्पीड को, मूविंग स्पीड को हम लोगों ने मान लिया किस स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से, एंड प्रोड्यूसिंग आ मैटर वेव। क्या प्रोड्यूस करता है, मैटर वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। हमने माना कि एक पार्टिकल m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से और प्रोड्यूस कर रहा है मैटर वेव। वो मैटर वेव की जो वेवलेंथ है वो हमने ले ली है, एज्यूम कर ली लैम्डा। अब यहां से कैसे दिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, प्लांक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी पर फोटोन क्या लिया गया था, E इक्वल h न्यू। E क्या है यहां पे, एनर्जी पर फोटोन। एनर्जी पर फोटोन क्या था, E इक्वल h न्यू। दैट मीन्स इन्होंने यहां से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू लिया था, और सिंस प्रोपोर्शनलिटी साइन आया, प्लांक कांस्टेंट आया,
सिंस न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, तो यहां से इसको मॉडिफाई कर दो, E इक्वल एच न्यू की प्लेस पे सी बाई लैम्डा, और इसको हम लोग एक इक्वेशन डाल दे रहे हैं फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, आइंस्टाइन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक E इक्वल एच न्यू और E इक्वल एच सी बाई लैम्डा, बट अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन एनर्जी पर फोटोन उन्होंने क्या बताया था, E इक्वल एम सी स्क्वायर, फेमस इक्वेशन है, सब लोग जानते हैं। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर सकते हैं हम लोग, दैट मीन्स किसी एक का RHS ले लो एम सी स्क्वायर, इसका RHS क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैम्डा। अब इसको समझ लेते हैं, यहां से आप देखेंगे तो C से C कैंसिल आउट हुआ और यहां से लैम्डा को लिख के आते हैं, तो लैम्डा अगर राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा लैम्डा इक्वल में, तो H अपॉन क्या आ जाएगा, एम सी, H अपॉन एम सी। और सिंस C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ द रेडिएशन, या और इसको हम लोग इक्वलाइज कर सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि यहां पे जो हमने स्पीड ली है वो v ली है, तो दैट मींस v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव मैटर, ठीक है ना। तो ये हम यहां पे चेंज कर दे रहे हैं, c के प्लेस पे v, आप जानते हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट, आप c को जानते हैं, ये इक्वल हमने v लिया, तो इसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल h अपॉन एम v। और सिंस वी ऑल्सो नो दैट मोमेंटम p इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसको भी हम लोग जानते हैं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम, ये चीज हम लोगों को पता है, ठीक है ना, तो ये p क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम इसके प्लेस पे रखेंगे, तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल h अपॉन p। और अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि h एक प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, p, दैट मींस कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम p के, तो जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना शॉर्टर वेवलेंथ होगी, एंड वाइस वर्सा, जिसको हम लोग नोट में लिख लेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, दिस इज रिक्वायर्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख लो, दिस इज रिक्वायर्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो इसको एक बार आप देख लें, फिर मैं आगे की ओर इसके क्या कराने वाला हूं, इसके आगे सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा। आप लोग देख लें इसको, फिर मैं इसको रफ करता हूं। पहले मैं एक बार बता दे रहा हूं, डी ब्रॉगली थ्योरी में हमने स्टार्ट किया था कि 1905 आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किया कि लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन shows both type of characteristic wave as well as particle, and in 1924 de Broglie extended this concept and he stated that a moving particle shows both type of properties, wave as well as particle. These waves are known as matter waves, and the derivation of de Broglie equation में क्या लिखा, let us consider that a moving particle of a mass m moving with the speed of v producing a matter wave of wavelength lambda. According to the Einstein equation E equal h nu, and according to the Einstein equation E बराबर mc स्क्वायर, दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल किया, और यहाँ से C के प्लेस पे V को मॉडिफाई करके रखा, तो H अपॉन MB बन गया। इस MB का मतलब हम जानते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाता, मोमेंटम, इसके प्लेस पे P आ गया, और ये H एक प्लैंक कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो लैम्डा और मोमेंटम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस रिलेशन से शो हो रहे हैं। तो आपने इस चीज को देख लिया, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ कर रहा हूं।
अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालें मेरे साथ, सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है सिग्निफिकेंस के बारे में जानना। डी ब्रॉगली इक्वेशन तक बच्चा पढ़ता है, उसके आगे के सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला सिग्निफिकेंस जो काफी मजेदार है कि ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन कॉमा बोहर्स एजप्शन बोल दूं या पोस्टुलेट बोल दूं, एक ही चीज है। हमने पोस्टुलेट करके 6 पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं हम बोहर के। तो बोहर्स एजप्शन MVR इक्वल NH अपॉन 2 पाई कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली, कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली। क्या बताया गया है कि पहले हम लोगों ने पहला सिग्निफिकेंस क्या पढ़ना है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग बोहर का जो एजप्शन पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये चीज हम लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन से मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं, इसका प्रूफ। तो देखें प्रूफ को देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल h अपॉन mb। और हम लोग जानते हैं इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं mb या p मोमेंटम भी लिख सकते थे। इसके साथ साथ सिंस circumference of an orbit must be, circumference of an orbit must be integral multiple of wavelength, integral multiple of wavelength of moving electron wave। thus हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल किसका, वेवलेंथ का। इसको डाल लें सेकंड इक्वेशन पर। इससे पहले क्या मैं इसको मॉडिफाई करके लैम्डा की वैल्यू लिख सकता हूं। लैम्डा की अगर वैल्यू आप लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन स्मॉल एन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखें यहां से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हम लोग क्या बता सकते हैं वो समझते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप देखिए लैम्डा LHS दोनों में है। यहां हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन से वेवलेंथ निकाला और यहां पे हमने बताया जो सर्कमफेरेंस होता है प्रत्येक ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। तो इंटीग्रल मल्टीपल वेवलेंथ के होता है, दैट मींस लैम्डा यहां से वैल्यू निकाली तो 2 पाई अपॉन सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है, तो ये 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और यहां से अगर LHS इक्वल है तो इसके RHS इक्वल कर दो, दैट मींस h अपॉन mv इक्वल 2 पाई आर अपॉन n। और अगर यहां से आपको ये चीज ड्राइव करनी है मैथमेटिकली
तो एमबीआर को अलग करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, देखें एन एच, और यहां आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एम बी। और अगर आप इसको देखें तो इसको मॉडिफाइंग करके और क्या लिख सकते हैं, आप देखें मुझे चाहिए एम बी और आर, तो यहां से आप देखेंगे एम बी आर मैंने अलग रखा, तो 2 पाई को कहां भेजना पड़ेगा, डिवाइड में, तो एन एच के अपॉन में 2 पाई। क्या देखो यही एंगुलर मोमेंटम है। हैंस द एंगुलर मोमेंटम जो क्या होता है, मस्ट बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ध्यान रखिएगा, दिस एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम। This angular momentum is also known as quantization angular momentum. अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस के बारे में देखें। सेकंड सिग्निफिकेंस हम लोग कहां से देखेंगे, हम लोगों ने जाना है कि जो वेवलेंथ होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वेवलेंथ और मास दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल is inversely proportional to its mass, that is, क्या मतलब हुआ, लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली होता है किसका, मास का। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला अपने पास पता है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी। एच प्लांक कांस्टेंट और वी वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और यहां से हम बोल सकते हैं दैट इज, इसका मतलब क्या निकला कि ग्रेटर द मास ऑफ particle, comma, shorter will be its wavelength, comma, shorter will be its wavelength। ध्यान रखिएगा, एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी बोल सकते थे कि अगर स्मॉलर द मास ऑफ पार्टिकल, कॉमा, लार्जर विल बी इट्स वेवलेंथ। अगर मास ज्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज्यादा तो मास कम, सिंपल। इसके साथ साथ एक काफी अच्छा रिलेशन है जिस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमारा सिग्निफिकेंस है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन एंड देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बीच का रिलेशन देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। सिंस वी नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप बताइए, सिंस अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं जो लैम्डा होता है वो एच अपॉन एम बी के इक्वल होता है। अगर यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो v इधर लाएंगे तो h अपॉन क्या आ जाएगा, m लैम्डा आ जाएगा। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, नाउ इसको आप मॉडिफाइंग कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल हाफ m, इन द प्लेस ऑफ v वी विल यूज h अपॉन m लैम्डा, और इस पे क्या है b का स्क्वायर।
तो v के प्लेस पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी। कहां से ये वैल्यू लिखी है? डी ब्रॉगली इक्वेशन से। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम स्क्वायर, ओपन करिए, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखना चाहें तो एम स्क्वायर से एम कैंसिल हुआ और यहां से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए आप। तो लैम्डा स्क्वायर इस साइड आया लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड पहुंचेगा, तो ये हाफ एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताइए यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? तो लैम्डा भी आप लिख सकते हैं, स्क्वायर को अगर रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा राइट साइड, और स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है? एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लीजिए यहां से, तो क्या आ जाएगा अपने पास? लैम्डा इक्वल एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इस चीज का आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना, याद भी रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो या जूल में हो तो आपको यूनिट कौन सी ध्यान रखनी, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। अब एनर्जी जिसमें दी जाए, जूल में दी जाए तो अर्ग में दी जाए तो जूल में, ये सब चीजें आपको पता है। 10⁻⁷ अर्ग होता है एक जूल में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में मोस्टली दिया जाता है। तो इनमें दोनों में रिलेशन, मतलब या तो एमकेएस में यूज करो तो सभी एच, काइनेटिक एनर्जी एम, लैम्डा सभी को एमकेएस में यूज करो, सभी की यूनिट को। तो यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आपको कि सीजीएस में है तो सभी की सीजीएस में यूनिट कन्वर्ट करो, और अगर एमकेएस में तो सभी की यूनिट एमकेएस में कन्वर्ट करनी है। तो जल्दी से एक बार देखते हैं सिग्निफिकेंस की ओर। सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहला पढ़ा कि डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग बोहर का एजप्शन हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमने इस तरीके से डी ब्रॉगली की इक्वेशन और सर्कमफेरेंस की हेल्प से हमने इसको प्रूव करके देखा। सेकंड में हमने क्या बताया कि जो वेवलेंथ होती है मूविंग पार्टिकल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के, और इसका मतलब है कि जितना ज्यादा मास होगा पार्टिकल का उतनी शॉर्टर उसकी वेवलेंथ होगी, और या इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। रिलेशन देखा हमने वेवलेंथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन और उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहां से अगर मैं देखूं डी ब्रॉगली से लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी, और यहां से वेलोसिटी अपने निकाली, वेलोसिटी की वैल्यू आपने यहां पे पुट कर दी, और पुट करने के बाद मॉडिफाइंग कर लिया काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी से हम लोगों ने लैम्डा स्क्वायर को निकाला, एम स्क्वायर से एम कैंसिल करते हुए, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। यहां से लैम्डा निकाला, स्क्वायर रूट लगा दिया, एच स्क्वायर बाहर आएगा तो एच अपॉन क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। कुछ किताबों में काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी करके लिखा होता है, तो वो मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है। तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी है, ठीक है, मूविंग पार्टिकल की, वो किस यूनिट में दी गई, उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। एक बार जल्दी से देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आज हमने सबसे पहले हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में क्या देखा था? कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर में डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ा, उसका हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखा, और इस वाले वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर का ही हमने सेकंड पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने डी ब्रॉगली थ्योरी और डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड उसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखा। तो उम्मीद है कि ये आप सब घर पे बैठे बढ़िया तरीके से अच्छे से सीख रहे होंगे और काफी मेहनत कर रहे होंगे। तो इसी के साथ स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।